मिर्जापुर की गद्दी के लिए एक बार फिर लड़ाई होने वाली है और कालीन भैया वापस आ गए हैं और गुड्डू पंडित के लिए मुसीबतें बनने वाली। मतलब ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है मिर्जापुर सीजन 3 का। बहुत कुछ है इसमें बात करने को और एक बेसिक प्लॉट है ना वो बता दिया है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि गुड्डू पंडित ये बहुत दुश्मन है, इस पर बहुत ज्यादा ही दुश्मन है, जो कि गुड्डू पंडित को गद्दी से हटाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब कालीन भैया तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ बिहार का एंगल भी है, शरद शुक्ला भी है और खासकर वो सीएम साहिबा माधुरी यादव, जो कि मुन्ना त्रिपाठी के मरने के बाद अब गुड्डू पंडित की मौत जाती है। और ये हमें ट्रेलर में दिख भी जाता है क्योंकि उनका एक डायलॉग है कि अब भय मुक्त उत्तर प्रदेश गुड्डू पंडित की मौत से बनेगा। और अब बात करते हैं बेसिक प्लॉट की स्टोरी क्या होने वाली है मिर्जापुर सीजन 3 की। तो इतनी खास स्टोरी नहीं है, सिंपल है कि अब लास्ट टाइम जहां से हम खत्म किया था वहीं शुरू करते हैं कि अब गुड्डू पंडित मिर्जापुर पे राज करेगा। हाँ, और इसी के चलते हुए वो चौक पे लगी त्रिपाठियों की मूर्तियां भी तोड़ देता है, जिसमें खंडानंद उसके बाप जो तेल मालिश की मूर्तियां तोड़ देता है और वो दिखाना चाहता है कि मिर्जापुर का नया बाहुबली वो है। इसी को सच करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को मारता भी है। और एक और चीज कहता है ट्रेलर में कि वायलेंस ही हमारी यूएसपी है, वो तो बंद नहीं होगा, क्योंकि गोलू गुप्ता कहती भी है कि वो इस टाइम उनका दिमाग से काम लेने का टाइम है, लेकिन नहीं, गुड्डू पंडित को वायलेंस चाहिए। और इसी के चक्कर में ईशा जो तलवार का करेक्टर है, मतलब कि माधुरी यादव जो कि सीएम है, वो आ जाती है अपनी सरकारी पावर का यूज करते हुए और गुड्डू पंडित को जेल ले जाती है। हाँ, सीजन के बीच मतलब 5वें चौथे एपिसोड में हमें दिख जाएगा कि गुड्डू पंडित जेल में है। और वहीं पे हमें बहुत कमाल का फाइटिंग सीक्वेंस दिखने वाला है, जो कि टीजर में भी था और ट्रेलर में भी है, तो शायद से बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमें साफ दिखाई जाता है गुड्डू पंडित की ताकत का, क्योंकि बहुत से लोग उनको मारने आते हैं और बंदा सबको अकेले पीटता है और उसे इसमें मजा आ रहा है। मतलब वो एक टाइप का गुंडा बनते जा रहा है, जिसका अंत मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब बात कर लेते हैं साइड कैरेक्टर्स की। सबसे पहले शरद शुक्ला। भाई साहब ये बंदा बहुत खतरनाक है, मतलब इन्होंने छुपा कर रखा है अपने आप को, बहुत छुपा रुस्तम है। क्योंकि अगर तुम्हें लास्ट सीजन याद होगा क्लाइमैक्स में लास्ट एपिसोड में, तो वहाँ पर साफ हमें दिखता है कि ये जब मुन्ना उसको त्रिपाठी को मारने जाता है, अपने बाप को कालीन भैया को मारने जाता है, तब ये सोचता है कि जब इन दोनों में से एक मर जाएगा तब मैं बीच में से उसको उड़ाकर मिर्जापुर की गद्दी ले लूंगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर गुड्डू की एंट्री हुई थी और सारा मॉल अलग ही खराब हो जाता है। तो ये कालीन भैया को बचा कर निकलता है। क्यों? इसके पीछे भी इसका एक प्लान है, जैसे कि ये समझता है कि गुड्डू पंडित को अकेले नहीं आ सकता, तो कालीन भैया के मौजूद होना बहुत जरूरी है। एक और कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है वो है लिलीपुट त्यागी का छोटा बेटा छोटे। शायद से वही जिंदा बचा है, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क बाकी है और उसको बदला लेना है गोलू गुप्ता से। और क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा धोखा कर रही है। अगर सीजन 2 देखा तुम्हें पता होगा, तो वो उसका बदला चाहिए। और वो ट्रेलर में एक बहुत खतरनाक बात कहता है कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हें गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और इसी के साथ वो किसी को गोली मारता है। लेकिन अब पता नहीं ये क्या सीन है, कि इतना तो पक्का है कि बिहार वाली साइड से भौकाल बना रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मिर्जापुर की, वहाँ पर बीना की बात करूँ या फिर लाला की, तो वहाँ पर वो दोनों कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। बीना का नहीं, लेकिन लाला का। लाला अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करेगा और बेटी गुड्डू के चक्कर में पड़ी हुई है। तो भाई साहब यहाँ पर समझ रहे हो तुम, गेम बहुत बड़ा होगा। और कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें इस सीजन दिखने वाले हैं। एक तो भाई साहब मैक्सिको कह रहा है मिर्जापुर को, जिसका एक रीजन है, क्योंकि मिर्जापुर में भी उस तरह गोलियां चल रही है, उस तरह लोग मर रहे हैं जिस तरह मैक्सिको में होता है। मतलब बहुत ज्यादा स्मगलर्स, गुंडे, बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया है। तो वही सब यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा कहा, ये रीजन था उसका। लेकिन एक और कैरेक्टर है जिसका मैं इतना समझ नहीं पाया, लेकिन शायद से वो शरद शुक्ला से कनेक्शन में होगा कुछ। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे एक चीज का डर है, जो कि है कि ये स्टोरी के नाम पे, स्टोरी तो अच्छी लगी मेरे को ट्रेलर तक, लेकिन ये सीरीज पे खराब ना कर दें। क्योंकि अगर मैं सीजन 2 देखा था मैंने जब ट्रेलर, तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा अच्छा, स्पेशली जब गुड्डू पंडित वापस आ रहे हैं। अब वो वाला सीन तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन स्टोरी में इतना खास नहीं था। मतलब स्टोरी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस बार भी वैसा ना हो, क्योंकि गद्दी की लड़ाई में बहुत बार स्टोरी खराब हो जाती है या फिर कैरेक्टर खराब हो जाते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो वैसा फिर ना हो जाए, ये मैं दिल से चाहता हूँ। और इस स्टोरी के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो फिर देखते हैं क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। 5 तारीख जुलाई मैं तैयार हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसी बातें हमने करती रहनी है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम आते रहेंगे और ऐसी बातें बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।